हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज मैं स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ का अगला सीरीज़ आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपके रैपिड रिवीजन में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो बिना वक्त गवाए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनार संत किसके उपासक थे? तो ये भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, नैनार जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परमाणु के नाभिक आपको पता है सबसे अंदर होता है। तो जो नाभिक है वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ई जो है वो क्या है? ऋण आवेशित है, तो वो घट के बाहर निकल जाता है। इसलिए परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये जस्ट मैं याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको उस तरीके से कैजुअली ना लें। मतलब सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो ये आपको पता है कि ये काठमांडू में है। शिवाजी का उत्तराधिकार कौन था? तो आपने अभी देखा था संभाजी। देखा, संभाजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था? सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया था? 1829 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1919 में। ठीक है, उसी समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1991 में। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये लगता है 8.3 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सिकंदर एवं पोरस के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय सीमा क्या है? मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 18 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो वो है मणिपुर से। तो काबुई जनजाति का संबंध किससे है? तो वो है मणिपुर से दोस्तों। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 से। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो इसने कब की थी? भारत के विभाजन की 1940 में की थी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 331 के तहत। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये कहाँ से होता है दोस्तों? मुंह से शुरू होता है। ठीक है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? नासिक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी और नीलगिरी। तो ये कहाँ है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी जो है वो निकलती है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा था। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपको पता है बाबा आमटे को गटर के संत कहते थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? ठीक है, तो किस योजना के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना के आधार पर। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था दोस्तों? तो ये किसने किया था? तो ये किया था राखलदास बनर्जी ने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आपको पता है ये दिल्ली में है। ठीक है, अगला सवाल है कि AIR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, AIR का तो ये है ऑल इंडिया रेडियो। जैसे आप कभी देखे होंगे आकाशवाणी, ये सब जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पर ही प्रकाशित की जाती है। समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? तो ये कब आती है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हो। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है? उच्च ज्वार आती है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है MNP का पूर्ण रूप क्या होता है?
MNP का फुल फॉर्म होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक है ना, तो ये करता है फेफड़ा को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है ना, तो ये प्राप्त होता है जिप्सम से। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। मौसमी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर तो आपको पता है राजस्थान में। राणा सांगा कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये मेवाड़ का शासक था। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है ये पुणे में है। अगला सवाल है मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में? मूल अधिकार का वर्णन तीसरे। ठीक है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर है? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी सवाल था दोस्तों। कल हम आपसे मिलते हैं फिर से नए सीरीज़ के साथ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आप इससे रैपिड रिवीजन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। आपका तो नहीं पता, मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे वो देख करके अब लग रहा है कि सही है। चीज़ें जब रिवीजन करने की होती है ना तो हमारे पेट में दर्द होने लगती है। तो उस वक्त क्या करना होता है? उस वक्त ये करो कि आप उस चीज़ को सुनने से भी चीज़ों को क्या होता है हम जल्दी याद कर पाते हैं दोस्तों। तो एक बार आपसे बड़ी हूँ, अच्छा ही बताऊँगी आपके लिए, एक बार इसको आप ज़रूर फॉलो करें। और अभी तक बनने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं हम नए जोश नए उत्साह के साथ और नए सीरीज़ के साथ। थैंक यू।